हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफ स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव तथा धारिता नाम का चैप्टर, जिसका लेक्चर नंबर 6 आज आपके सामने आ गया है। इससे पहले वीडियो में आपके लेक्चर नंबर 5 तक आ चुके हैं, जिसका नाम है विभव, विभवांतर, अक्ष पर विभव, निरक्ष पर विभव। ये सब हमने बहुत अच्छे से कवर किया, बहुत अच्छे से, बहुत डीपली तरीके से जाके कवर किया। इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां से सभी वीडियो सीरियल में दिए गए हैं और आप उन वीडियो कंप्लीट करके आइए। क्योंकि अगर हम पिछले वीडियो पढ़े हुए होंगे अच्छे से लेक्चर, तो इसको समझना बहुत आसान होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन है आपका, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभव आवेशों को ले जाने में किया गया कार्य तथा वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करो। वेग क्या है? वे बनाना, बे नहीं है, वे। व्यंजक या सूत्र प्राप्त करो। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो उससे क्या निकालेंगे आप? उसका किया गया कार्य। एक तो आपको कार्य निकालना है और दूसरा क्या निकालना है आपको? वेग के लिए फॉर्मूला निकालना है। बहुत आराम से हो जाएगा। यदि विद्युत क्षेत्र में Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य किया जाए तब उन बिंदुओं के बीच विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा V बराबर W अपॉन में Q। डेल्टा V बराबर W अपॉन में Q, ये हमने पढ़ रखा लेक्चर नंबर 1 में। अगर यहां से मैं कार्य का फॉर्मूला बनाऊं तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? Q गुणा कर दो, Q डेल्टा V। अगर आप देखो ना, तो जो क्वेश्चन में कहा था उसने एक बात प्रूफ हो गई। देखो उसने क्या कहा था, विद्युत क्षेत्र में, हमने विद्युत क्षेत्र में रख दिया। विद्युत वैद्युत एक ही बात है। दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य के लिए व्यंजक बताना था, तो हमने W कार्य और कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिया। अभी क्या और बताना आपको? वेग। यदि कण लिखेंगे, यदि कण विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, तब गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? किया गया कार्य। अरे भाई, ये अब मेरा मार्कर है। अब ये मार्कर जो है एक विराम अवस्था में है। अब मैंने इसको एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु पे ले गया। आवेश मान लो ये विराम अवस्था में, एक बिंदु उठा दूसरे बिंदु में ले गया, तो क्या करा मैंने? कार्य किया। अच्छा, कार्य जब मैंने किया तो ये जो इसके अंदर गति ऊर्जा आई, जब ये चला इसके अंदर गति ऊर्जा आई, वो कहां से आई?
जब मैंने इस पर कार्य किया तो गति ऊर्जा किससे प्राप्त हुई? कार्य से। तो इसका मतलब जो गति ऊर्जा थी वो क्या गया? कार्य। गति ऊर्जा की हुई के और क्या गया? कार्य W। के बराबर W की वैल्यू ये रही, कितनी है आपकी? ये रही Q डेल्टा V। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। स्लाइड में परेशानी होती है। ठीक है, समीकरण नंबर कितनी हो गई आपकी? 1 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत? यदि कण v वेग से, ऐसे लिखो, यदि 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 m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से v वेग से गतिमान है, तब क्या होती गति ऊर्जा? k बराबर 1/2 mv² होता फॉर्मूला। समीकरण नंबर 2 11वीं क्लास में गति ऊर्जा वाले चैप्टर में क्या होता? k बराबर 1/2 mv²। देखिए हम करके रहा इसके अंदर आर्टिकल में, जैसा उसने क्वेश्चन में कहा था ना वो वैसे करते रहा। दो बिंदु मतलब विद्युत क्षेत्र में आवेश को लेके जाना एक बिंदु दूसरे बिंदु तक, एक तो कार्य बताना था, तो कार्य हमने निकाल दिया। अब हमें क्या बताना है? वेग का फॉर्मूला। मैंने माना जो कार्य क्या, तो गति ऊर्जा स्वतंत्र है, तो गति ऊर्जा क्या होगी? क्या गया? कार्य। तो यहाँ से गति ऊर्जा निकाल ली कार्य के हिसाब से। ठीक, यदि हम द्रव्यमान कोई कण v वेग से गतिमान है तो क्या होता है? 1/2 k बराबर 1/mv²। ये भी क्या है और ये भी क्या है? समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 मान क्या करेंगे? बराबर करेंगे। लिखेंगे समीकरण कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से k का मान बराबर करने पर k का मान बराबर करने पर तो कर दो, आराम से हो जाएगा। इधर k की वैल्यू कितनी है? 1/2 mv²। 1/2 mv²। उधर कितनी है? q डेल्टा v। q डेल्टा v। यहां से एक काम करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर देते ऊपर, तो mv² बराबर 202q डेल्टा v। m पहुंचाओ नीचे, तो v² बराबर 2q डेल्टा v अपॉन में आ जाएगा m। यहाँ से v निकाल दो, तो v बराबर क्या होगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में 2q डेल्टा v अपॉन में m। यही सुंदर सा फॉर्मूला आपका वेग का निकल कर लिया। जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसा हमने कर दिया। एक तो कार्य का फॉर्मूला बताना था, कार्य का फॉर्मूला ये निकाल दिया हमने, और एक वेग बताना था, और वेग निकल के ये आ गया। जितना क्वेश्चन में कहा जाता उतना ही हमें करना होता है, इससे ज्यादा हमें कोई करने वाली बात नहीं है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद की कहानी करेंगे। अब थोड़ी थ्योरी है, जरा थ्योरी पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये थ्योरी है। क्या पढ़ना है हमें इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है जरा पढ़ के देख लेते हैं, बहुत आराम से थ्योरी है, अब नोट कर लेना, बस पढ़ के समझ लेते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक बहुत छोटी इकाई है। क्या है आपके? ऊर्जा की बहुत छोटी इकाई। इकाई मतलब मात्रक। ऊर्जा को नापने का क्या है? कि मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को मापने का क्या है? मात्रक है।
इससे इसे उस गति ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वोल्ट विभवांतर पार करने पर प्राप्त या खोई जाती है। मतलब 1 वोल्ट ऊर्जा लगती है इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, इसका मान लिख दो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 के जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल ऊर्जा के एसआई के बीच में संबंध, समझ में आ रही बात। ये संबंध ये लिख दिया मैंने, यही संबंध है, कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर लिख देना इसको, ये संबंध है। विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, इसका उपयोग देखो, विभिन्न क्षेत्रों में से क्या क्या उपयोग है, फिर दोबारा समझो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा मापने की इकाई, वो छोटी ऊर्जा, समझ में आ रही है, चाहे छोटी, मतलब ऊर्जा नापते हैं उसकी छोटी इकाई है। इसे उस गति ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है, एक क्या है, गति ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है इसको, जो किसी एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में 1 वोल्ट विभवांतर पार करने, मतलब 1 वोल्ट को विभवांतर पार करने ये प्राप्त या खोई जाती है। मतलब 1 वोल्ट हमको विभवांतर के पार जाना है तो इतनी ऊर्जा लगेगी, तो जितनी ऊर्जा लगती है उसे क्या बोलते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 के जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में संबंध क्या है, 1 eV बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, सबसे पहला है, देखिए पहला है आपका परमाणु और नाभिकीय भौतिकी में ऊर्जा को मापने में जूल एक बहुत बड़ा मात्रक है। जैसे आप परमाणु नापते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला है, तो जूल क्या आपका बहुत बड़ा मात्रक है। इसलिए सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन की ऊर्जा हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापी जाती है। फिर से जो जूल है आपको वो क्या है, बड़ा मात्रक है, तो इसलिए छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, इन सब की जो ऊर्जा है वो काम में मापी जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापी जाती है। अच्छा, इनको चेंज कैसे करते हैं, एक 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की घात 6 कितना होता है, 10 की घात 6। और एक गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना, 10 की घात 9। और एक टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना, 10 की घात 12। ये अपना आराम से नोट कर लो, ये इतना भारी कुछ नहीं था, थ्योरी थी, बस इसमें छोटी छोटी बातें रखनी है। एक तो ये वैल्यू याद रखनी है आपको कितनी होती है, एक तो ये वाला वैल्यू याद रखना तुम्हें कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होते हैं, 1.6 प्लस के माइनस 19 के जूल होते हैं। और क्या है, एक हमारी ऊर्जा मापने की छोटी इकाई, और इससे किसकी ऊर्जा मापी जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, इनके वगैरह की ऊर्जा मापी जाती है। ये अगला सम विभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ समझाएं क्या है, समविभव पृष्ठ, ठीक है। समविभव पृष्ठ क्या होता, देखो सम मतलब समान, सम मतलब समान, विभव मतलब तो विभव भी होता पोटेंशियल, और पृष्ठ यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। मेरी लैंग्वेज सुने, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। लैंग्वेज देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा कोई काल्पनिक या वास्तविक पृष्ठ, काल्पनिक या वास्तविक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु विभव समान रहता है, वही वाला जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। फिर से, ऐसा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या होता है, समान होता है, उसे क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या है, समान पृष्ठ। ये वाली बात आपको याद रखनी है, नोट करके, इंपॉर्टेंट बात है। समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। अगर आप दो बिंदुओं के बीच विभव निकालोगे कितना आएगा, शून्य। जैसे मान लीजिए आपका ये आपका एक विद्युत क्षेत्र में
समविभव पृष्ठ है तो यहाँ बहुत सारे बिंदु होंगे इस तरीके से, यहाँ क्या होंगे, बहुत सारे बिंदु होंगे। मान लो इस वाले पॉइंट पे 5 वोल्ट विभव है, तो अब मैंने बताया सभी बिंदुओं पर सेम होगा, तो इस पर कितना होगा, चलो इस वाले पॉइंट पे कितना 5 वोल्ट होगा। इसका विभवांतर निकालूंगा, अगर मैं विभव निकालूंगा विभवांतर तो क्या होगा, 5 माइनस 5 कितना आएगा, 0। 5 में 5 करेगा कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, समविभव पृष्ठ में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है, 0। अगली बात, विद्युत क्षेत्र में, अच्छा वो हुआ अभी ये वाले, कार्य शून्य समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। मतलब समविभव पृष्ठ में आप एक बिंदु दूसरे बिंदु तक आवेश को लेकर जाओ तो उसमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। बोले क्यों सर, बोले अभी देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था जो इससे पहले पढ़ का है, फॉर्मूला ड्राइव किया ना हमने, क्या ड्राइव किया, W बराबर क्यू डेल्टा वी, W बराबर क्यू डेल्टा वी। तो W बराबर कितना आपका Q डेल्टा V और W बराबर Q। और मैंने बताया समविभव पृष्ठ में कितना होता है विभव, शून्य, विभवांतर शून्य होता। तो इसका मतलब विभवांतर कितना हो जाएगा, शून्य। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो समविभव पृष्ठ में कोई कार्य करना नहीं पड़ता किन्हीं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद अगली बात देखते हैं, ये क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। हमेशा कैसी होंगी, विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, लंबवत। यानी कि आप विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र के बीच में क्या आएगा, एंगल आपका 90 डिग्री का आएगा, लंबवत। ठीक है भाई, ये बात भी हमें क्या हो गई, क्लियर हो गई। कभी नहीं काटते, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि यदि वे काटेंगे तो कटान बिंदु पर विभव के दो मान संभव हो जाएंगे, जो कि असंभव है। अब मेरी बात सुनो, अब जो मैं बताने वाला हूं अब ध्यान से सुनो। नंबर पहली बात, समविभव पृष्ठ क्या होता, अब आप इसको भूल जाओ, मेरी बात सुनोगे सब आराम से यही याद हो जाएगा। पहली बात, विद्युत क्षेत्र में क्लियर हुआ, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभव होता है वो शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच क्या होता है, विभव शून्य होता। अब दोबारा एक पृष्ठ कौन सा चाहिए, समविभव पृष्ठ। बात सुनो, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ लेना है जिनके सभी बिंदुओं पर, विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिनके सभी बिंदुओं पर विभव क्या है, समान है, उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। और उनका विभव कितना होता है, शून्य। विभवांतर कितना होता है उनके बीच का, शून्य। पहली बात। दूसरी बात क्या बताई, अगर आप एक बिंदु से आवेश को वहां से समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु लेके जाओगे आवेश को, तो कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, कोई भी कार्य नहीं होगा उसके अंदर। क्यों, क्योंकि कभी बताया मैंने विभव कितना, 0, तो कार्य कितना आएगा आपका, 0। तीसरी बात, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ की होती हैं, लंबवत होती है, 90 डिग्री पर होती है। और कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। ये बातें आप याद कर लो, बस इतनी बातें, और इसको लिख लेना और पढ़ लेना, इतना भारी कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा है क्वेश्चन, में सिंपल से क्वेश्चन है। थोड़ा सा ऊपर, कोई नहीं, कर लो अभी, ठीक है। क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, आपको डेल्टा वी दे रखा है, आपको 50 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्यू कूलम आवेश ले जाने पर कार्य, आपको जो कार्य है कार्य करना पड़ रहा है आपको, कार्य वर्क W कितना करना पड़ रहा है आपको, 1 गुणा 10 की घात -3 जूल कार्य करना पड़ा। क्यू का मान क्या होगा, आपको आवेश बताना है, आवेश
Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, क्या होता, अभी अभी तो पढ़ के आए हो तुम। W बराबर, या ऐसे वो लगा दो ना, क्या होता, डेल्टा V बराबर W अपॉन में Q। यहाँ से Q की वैल्यू बनाएंगे तो Q कितना आ जाएगा, ये पूछेगा नीचे, तो W अपॉन में डेल्टा V। ये सब लाइट ऑन कर दे, ये इधर वीडियो चल रही है। ये वाले स्विच मत छुआ कर, नीचे वाले। सही भाई। Q बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन में डेल्टा V। तो Q इज इक्वल टू, W की वैल्यू कितनी है 50, और डेल्टा V कितना आपका 1 गुणा 10 की घात माइनस के 3। तो Q कितना हो जाएगा, Q बराबर, इसको ऊपर लेके जाओ, तो 50 गुणा 10 की घात प्लस हो जाएगी 3। तो Q बराबर, एक जीरो कम कर लो यहाँ से, प्लस हो जाएगी ना, बड़ा तो जीरो, 5 गुणा 10 की घात 4 कूलाम आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही अभी तो हल्के फुल्के क्वेश्चन चल रहा है। अब देखो कल से ना, पता हम क्या करेंगे, कल से पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें चालक अचालक संधारित वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए 2 पोर्शन में पार्ट का नाम क्या था, विद्युत विभव एवं धारिता। अब विभव तो हमने पढ़ लिया, विभव विभवांतर ये सब तो पढ़ लिया, इनके लिए फॉर्मूले में कर लिया, अक्षय निरक्षीय ये सब हमने कर लिया। अब जो इसका सेकंड पार्ट धारिता वाला, उसमें आप पढ़ेंगे चालक अचालक संधारित धारिता, ये सब चीजें अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी समस्या हो तो आप मालूम कर सकते हैं। और आपको बने बनाए नोट्स चाहिए, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, बने बनाए हैंड राइटिंग नोट्स। तो आप 8057048048 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।